तो स्टूडेंट गुड इवनिंग। प्लीज टॉपिक इज डिस्काउंट एंड जीएसटी। अभी तक आपने लास्ट दो टॉपिक में पढ़ा परसेंटेज और लाभ और हानि। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट एंड जीएसटी। डिस्काउंट क्या होता है और जीएसटी क्या होता है। तो जब भी किसी शॉपकीपर को अपनी सेल बढ़ानी होती है तो क्या कहता है, वस्तुओं पर डिस्काउंट दे देता है। क्या आपने अधिकतर देखा होगा, मार्केट में गए होंगे कि आज इस प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट है, इस फूड पे 30% डिस्काउंट है, या इस बैंक अगर हम ये पॉलिसी ले रहे हैं इतने परसेंट डिस्काउंट दे रही है। तो डिस्काउंट हमें जो दिया जाता है वो उसके मार्क प्राइस पे दिया जा रहा है, यानी जितना भी हमारा प्राइस उस पर टैग होगा उस प्राइस पे हमारा डिस्काउंट दिया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम किसी भी का डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तुम्हारा डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। यानी कि हमारा जो मार्क प्राइस दिया गया है और जो सेल्स प्राइस दिया गया है उसके बीच के अंतर को हम डिस्काउंट निकालते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु पर कोई अंकित मूल्य किया गया तो उसका वो डिस्काउंट प्राइस निकाला जाता है। चलिए, मार्क प्राइस मान लीजिए किसी का हुआ 100 रुपया और उसको बेचा गया 80 रुपए पे, तो यानी हमें इस पे कितना डिस्काउंट मिला, 20 रुपए का। अगर उसकी जैसे हमें लाभ हानि परसेंटेज निकालते थे वैसे ही अगर हमारा डिस्काउंट परसेंट पूछेगा यानी डी परसेंट पूछेगा तो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। यानी जैसे हम हानि लाभ का प्राइस निकालते थे वैसे ही हम डिस्काउंट का प्राइस निकालेंगे और वैसे ही इसका हम परसेंटेज भी निकालेंगे। तो जिन्होंने लास्ट चैप्टर पढ़े होंगे उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये फार्मूला डिस्काउंट का परसेंट का कहाँ से आया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि अगर हमसे सेल्स प्राइस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। इसके अलावा हमारा और क्या फार्मूला होता है, जो फार्मूले होते हैं सब इसी पे डिपेंड होते हैं, इसी के संबंधित शॉर्टकट फार्मूले होते हैं और इसी से आगे पीछे रख के निकाल। जैसे हमारा एसपी निकालना था तो एसपी को हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, डिस्काउंट को उधर लिख दिया तो हमारा एसपी का प्राइस निकल आया। अब इसमें कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, मेन बात ये है। जीएसटी, जीएसटी वो होती है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किसी भी प्रोडक्ट पे। तो हम इसमें आप देखेंगे कि डिस्काउंट या जीएसटी में कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें हम आज पढ़ेंगे पहला टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 में सवाल किस तरीके से आ सकते हैं कि माना कोई स्वीटर है, उसका मार्केट प्राइस स्वीट का कितना है, 1000 रुपीज। मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस ऑफ स्वीट इज 1000 रुपीज। यानी आप किसी मिठाई दुकान में गए, वहां आपने देखा कि उसका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, एमपी डिनोट मार्क प्राइस।
और उसने क्या देखा, सीजन क्या है, थोड़ा कम चल रहा है, लोग कम आ जा रहे, तो उसने सेल्स इंक्रीज करने के लिए उसने इसमें क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन की वजह से उसने इसमें डिस्काउंट दे दिया 30%। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि अब आप बताइए कि इसका जो सेल पी है, एस पी है, वो कितना होगा। तो हम देख रहे हैं मार्क प्राइस कितना है, 1000, डिस्काउंट कितना है, 30%। तो हमारा क्या निकालेंगे हम, डिस्काउंट, कि डिस्काउंट कितना दे रहा है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना होगा, 30% ऑफ 1000 रुपीज, यानी इसको हम लिख सकते हैं 30/100 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये बराबर हो गया 300 रुपए, यानी 300 रुपीज। यानी उसको इस 1000 रुपए की मिठाई में कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 300 रुपए का। तो अब सेल्स प्राइस क्या हो गया इसका, एसपी। एसपी को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू, हम क्या निकालेंगे, जितना पहले का मूल्य होगा एनपी माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस था हमारा 1000 रुपीज, डिस्काउंट हमारा 30% दिया, तो डिस्काउंट उसने दिया 300 का, माइनस क्या, इट इज 700 रुपीज। यानी कि अब डिस्काउंट के बाद इसका जो सेल्स प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो है 700 रुपए। तो क्लियर हो गया आपका सवाल कि किसी दुकान में मिठाई का मूल्य 1000 रुपए था, बट ऑफ सीजन की होने की वजह से दुकानदार ने उस मिठाई पे 30% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब कितने रुपए में मिठाई बिकेगी। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने रुपए का दिया। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, 30% ऑफ 1000 रुपीज। तो 30/100 इंटू 1000, 0 से 0 कट गया, 300 रुपीज। यानी उसने 1000 रुपए में 300 रुपए डिस्काउंट में दे दिए। तो जो विक्रय मूल्य निकला वो मार्क प्राइस अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट, तो 1000 माइनस 300 इक्वल टू 700 रुपीज हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए आप इसको लगा लीजिए। ये हो गया आपके टाइप 1 का सवाल, कि जब आपको स्वीट का मूल्य दिया जाएगा, डिस्काउंट बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले मूल्य बताया गया, डिस्काउंट बताया गया, फिर सेलिंग प्राइस पूछा गया। ये तो हो गया टाइप 1। अब दूसरे में क्या किया जाएगा सवाल में, कि आपको सेलिंग प्राइस बता दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि इतने प्रतिशत डिस्काउंट के बाद इसका सेलिंग प्राइस इतना है। तो आप इसका मार्क प्राइस ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो मार्केट प्राइस है, जो उसने किया था मार्केट प्राइस, जो अंकित मूल्य किया था, वो कितना था। इस तरह के सवाल आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में तो अब हम देखते हैं इसमें टाइप 2 में क्या है, कि मान लीजिए किसी वॉशिंग मशीन का मूल्य हमारा 1235 रुपए है। वी कैन सी अ वॉशिंग मशीन सोल्ड sold for 12,325 rupees after allowing a discount of 15%, after allowing a discount of 15%, find its market price. Find its market. यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 12,325 रुपए है, जब इस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है,
तो आप इसका मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले सवाल में हमारा मार्केट प्राइस दिया था, अब की बार हमसे मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा मार्केट प्राइस कितना है, एक्स है। लेट अस कंसीडर एमपी इज इक्वल टू एच रुपीज। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 15%। तो इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या है, ये देख लीजिए। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, सो एमपी इंटू डिस्काउंट कितना है 15%, यानी कुल से 15% कम हो रहा। तो हम 100 से 15 घटा देंगे कि पूरे बटे 100 इज इक्वल टू 12,325। यानी कि हमारा जो मूल्य था एमपी, उसमें हमें 15% डिस्काउंट जब दे दिया तो उसका मूल्य किसके बराबर होना चाहिए, 12,325 के। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू 85, 10 5 जा 5, 9 1 जा 8, ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12325 इंटू 100। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 12325 इंटू 100 अपॉन 85। जब 85 से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 145। तो आंसर हो जाएगा 14500, मीन्स 14,500 रुपए। यानी किसी वस्तु का 14,500 रुपए मूल्य था, जिसपे जब हमने 50% डिस्काउंट दिया तो उसका मूल्य हुआ जाके 12,325। तो ये दूसरा तरीका है सवाल लगाने का, जिससे आप वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट हो तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो ये दो तरीके के सवाल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अब पहले सवाल में आपको क्या दिया गया था, प्राइस दिया गया था, उस पर डिस्काउंट दिया गया था और आपको सेल्स प्राइस निकालना था। दूसरे टाइप में आपको सेल्स प्राइस और डिस्काउंट दिया गया था, तो आपको मार्केट प्राइस निकालना था। अब तीसरे टाइप में जो सवाल आता है, उसमें आपको मार्केट प्राइस दे दिया जाएगा और सेल्स प्राइस दे दिया जाएगा, और आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। तो चलिए टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3, टाइप 3 में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई फैन है, उसका मार्केट प्राइस जो है 1,500 है। एमपी ऑफ फैन इज इक्वल टू 1,500 रुपीज, और इसको जो सोल्ड किया गया, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू 1,200 रुपीज। तो इसमें पूछा जाता है कि इसके मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया गया कि इसका सेलिंग प्राइस 1,200 रुपए आ गया। तो ऐसे सवाल को हम किस प्रकार हल करते हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी हमारा
1500 है, HP 1200 है, इक्वल टू ये हो गया 300 रुपीज। यानी इस पर कितना डिस्काउंट दे दिया गया? 300 रुपए का। तब जाके इस पंखे की कीमत हुई 1200 रुपए। आप कितने पे डिस्काउंट दिया गया? तो हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP, यानी मार्क प्राइस। डिस्काउंट आपका आया निकल के 300 गुटे 100 बट्टे MP हमारा था 1500। 2 से कट गया 2, 3 5 या 15, तो ये आ गया इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10 इक्वल टू 20%। यानी हमारा आंसर क्या आया? 20%। कि जब इस पर हमारा 20% डिस्काउंट दिया जाता है तब इसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमारा होता है 1200 रुपए। तो ये तीसरे टाइप का सवाल था जो आपसे पूछा जाएगा। अब एक तरह सवाल और आता है आपका कि जब कोई दुकानदार और होशियार होता है, वो क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो उस पर 40% बेनिफिट कमा लेता है या 30% बेनिफिट कमा लेता है। तो पूछा जाता है कि आप बताइए इसका मार्क प्राइस क्या होगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? देखिए ऐसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो आपका टाइप 3 था। अब टाइप 4। अब सवाल मान लीजिए पूछ दिया गया टाइप 4 में। अगर 3 टाइप आपके समझ में आ गए हैं तो टाइप 4 भी आपके समझ में आ ही जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए सवाल आपसे बोल दिया जाए कि डीलर है टेबल फॉर 12,000 रुपीज आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 10%। मीन्स डीलर bought fan at 12,000 rupees after discount 10% on it. 10% on 10% on mark price. Still he earned 50%. Find the mark price of the table. और फिर भी क्या कहता है वो 50% अर्न कर लेता है। नॉट वर्किंग। Still he earned 50% on mark price. To find the mark price of the table, the mark price of the fan. यानी इस सवाल में आपको क्या दिया गया? आप देखिए कि बताया जा रहा है कोई डीलर है, वो 12,000 रुपए के कोई भी सामान लाता है 10% के डिस्काउंट से, फिर भी वो इस पर 50% प्राप्त कर ले रहा है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको आप देखिए कि मार्क प्राइस पे इसको 10% पे 12,000 रुपए है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारा मार्क प्राइस क्या होगा।
let the table be x, let the fan price is x rupees. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हम जानते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 इंटू एमपी, 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू एमपी हमारा कितना है एक्स, तो इट इज 9 अपॉन 100 इंटू एक्स 0 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10x। ये हमारा क्या निकल आया एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस से क्या कहता है, ये प्रॉफिट भी कमाता है, कितना किसके बराबर होता है 50% प्रॉफिट। तो अब दूसरे पे जिसपे प्रॉफिट कमा रहा है किसपे कमा रहा है 50% पे, तो इसका निकालते हैं हम जब, तो हम क्या देखेंगे इसपे एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 3% अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 100 इंटू पी हमारा कितना है 100 प्लस 50 अपॉन 100, और सीपी कॉस्टिंग प्राइस कितनी थी इसकी 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। तो 150 इंटू 12,000 अपॉन 100, तो वी हैव द मल्टीप्लाई इट 12 से 7 बाय करने 12 से 18 18,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकला 18,000 रुपीज। अब इसका सेलिंग प्राइस हमारा निकल आया 18,000 रुपीज कब, जब इस पे कितना बेच दे 50% के प्रॉफिट पर। तो हमारी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला था एस पी इज इक्वल टू 9x अपॉन 10, तो एस पी हमारा कितना आया 18,000, 18,000 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 10 अपॉन 9, 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। यानी कि उस मान का जो कॉस्टिंग प्राइस था, जो मार्क प्राइस था, वो था 20,000 रुपए। तो ये हो गया आपका चौथे टाइप का सवाल, जो आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी कोई डीलर किसी वस्तु को 12,000 रुपए में बेचता है 10% डिस्काउंट पे, फिर भी वो 50% उस पर कमा लेता है, तो आप बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हम क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस बी, और कितने पे कमाता है हमारा 12,000 पे, 12,000 बेचने पर भी वो 50% कमा लेता है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हुआ 18,000 रुपए, और इसके हिसाब से हमने यहाँ निकाल लिया। तो इस तरह से हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 20,000 रुपीज। इसमें जिसको लगाना हो लगा ले, कोई डाउट हो तो पूछ लें। ये था टाइप 4 का सवाल। अब एक और टाइप का सवाल आता है टाइप 5 का। अब टाइप 5 में क्या पूछा जाता है कि कोई दुकानदार है, वो किसी को एक बार में 40% देता है, या फिर उसी वस्तु को 2 बार में डिस्काउंट देता है 20% 20%। तो कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए, कौन सा डिस्काउंट बेटर रहेगा, 40% का डिस्काउंट या हमें 20% का 2 बार में डिस्काउंट मिले। क्योंकि आपने देखा होगा बाजार में गए होंगे कि एक तरफ दिखाया जाता है 40%,
और या फिर क्या दिया जाता है, पहले आप 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर अगर आप इतना करेंगे तो 20% और डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 20 + 20 40 हो रहा है, लेकिन 2 पार्ट में हो रहा है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेहतर है, तो आप क्या कहेंगे? कि हमें 20% करके 2 बार डिस्काउंट दिया जाए, या फिर एकदम से 40% का डिस्काउंट दिया जाए? तो चलिए, ये होता है हमारा टाइप 5। इस पे एक सवाल पूछा जाता है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु की वैल्यू है 100 रुपए। लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट वैल्यू इज 100 रुपीज। कि किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो हम देखते हैं कि जब हमें 40% का डिस्काउंट मिलता है तो हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। व्हेन इट इज 40%, व्हेन इट इज गिविंग 40% डिस्काउंट, तो ये होगा 100 इंटू 100 माइनस 40 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 40 गया 60 रुपीज। जब हमें पहली बार में एक बार में सिर्फ 40% डिस्काउंट सीधा लेते हैं, तो हमें उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, 60 रुपए। परंतु अगर हमें लगातार 20% और 20% का डिस्काउंट देना पड़े, डिस्काउंट दिया जाए, उसको हमें चुकाना पड़े, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी पड़ेगी, देखते हैं। व्हेन इट इज टू सक्सेसिव डिस्काउंट, successive discount of 20%, 20% and 20% on product। जब इस पे लगातार हमें 20% और फिर 20% डिस्काउंट मिले, तो हमें क्या पे करना पड़ेगा? तो प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100। So this is cancel. It is 80 into 80 upon 100, 0 0 कैंसिल, 8 8 64 रुपीज। यानी कि जब हमें दो डिस्काउंट कंटिन्यू मिलते हैं किसी प्रोडक्ट पे, 20% 20% कंटिन्यू, तब हमें उसका वैल्यू कितनी देनी पड़ती है, कितने रुपए देने पड़ते हैं, 64 रुपए, 64 रुपीज। और जब हमें कोई प्रोडक्ट का एकदम से मिलता है 40%, तो हमें देना 60 रुपए। तो हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, तो ये 40% बेटर है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है, मात्र 60 रुपए। सो नो डाउट इट इज द टाइप ऑफ 5। Sir, what is the value written there? Value of the product. इट इज कंसिडर 100 रुपीज। इट इज 100 रुपीज। हमने कंसिडर किया है Okay. कि अगर किसी की प्रोडक्ट वैल्यू 100 रुपए है, अगर एक बार में उसके 40% डिस्काउंट मिले या कंटिन्यू 20 एंड 20% डिस्काउंट मिले, तो हमारा बेनिफिट किसमें है, 40% में है या 20 एंड 20% में है? तो ये था आपका टाइप 5 सवाल। इस तरह का कि जितने तरह का सवाल पूछा जा सकता है डिस्काउंट एंड जीएसटी में। अब आपसे पूछा जाएगा टाइप 6 में हम जीएसटी की बात करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्काउंट की, तो 5 तरह के सवाल डिस्काउंट पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, टाइप 6।
So type 6, GST of 5% is charged when a shopkeeper send any product at its price. मतलब जब कोई शॉपकीपर अपनी शॉप में कोई प्रोडक्ट बेचता है या आइटम बेचता है तो 5% उस पर जीएसटी चार्ज करता है। जीएसटी एट शॉप 5% जीएसटी एट शॉप ऑफ एनी आइटम। सवाल इससे पूछा जाएगा कि अगर किसी शॉप में जीएसटी 5% पड़ रहा है, आप कोई भी आइटम खरीदें, तो अगर कोई व्यक्ति रवि bought 3 for 304 rupees. So how much GST will be his charge? तो आपको जीएसटी ज्ञात करना है कि आप किसी भी दुकान में जाते हैं, वहां पे 5% आपका जीएसटी है, और अगर रवि वहां पे 304 रुपए की चाय खरीदता है तो उसको कितना जीएसटी देना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। जीएसटी 40 जो हो जाएगा 304 इंटू 5 अपॉन 100। 5 4 20, 5 3 15 अपॉन 100, 15.2 रुपीज। यानी कि उस 304 की चाय पर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5% जीएसटी उसको देना पड़ेगा। अब इसी में एक टाइप 7 आता है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए, इफ ए कंपनी, सवाल आपसे इस तरह पूछेगा, इफ ए कंपनी हैज 250 करोड़ टर्नओवर, then GST is payable on sales or advance। यानी अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि किसी कंपनी का टर्नओवर सालाना 250 करोड़ रुपए है, तो इसके सेल्स पे या एडवांस में कितना जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा, जो भी पहले हो। इसमें पहले पूछ लिया जाएगा जो भी पहले हो। तो पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? एडवांस। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? यहाँ पे हिंट आपके इस तरह से लिख के आएगा, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हिंट लिख के आएगा ऐसे आपके सवाल में, हिंट विच एवर इज अर्लियर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि किसी कंपनी का 250 करोड़ का टर्नओवर है, तो इसके सेल्स या एडवांस पे कितना जीएसटी होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम जानते हैं एक बात कि जीएसटी इज पेबल ऑन सेल्स, नॉट ऑन एडवांस। नॉट ऑन एडवांस, यानी कि जो जीएसटी है वो सेल्स पे दिया जाता है, ना कि एडवांस में। क्योंकि आपको पहले बता दिया गया कि जो आपका पहले होगा उसके हिसाब से आंसर निकालिए। तो यहाँ पे क्या आपका एडवांस। सो आंसर इज जीएसटी इज पेबल ऑन सेल्स, नॉट ऑन एडवांस। तो टाइप 7 यानी 7 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं डिस्काउंट एंड जीएसटी में। यही हमारा आज का टॉपिक था। इसी में आपको कुछ पूछना हो, आपके पास अपनी बुक हो, आप पूछ सकते हैं।
Sir, please explain the type 7 again. Type 7 अगेन, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। या पूछ दिया जाता है 250 करोड़ टर्नओवर है किसी कंपनी का, साल भर का जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए है, तब उस पे इसमें एडवांस में जीएसटी कितना लगेगा। क्योंकि जब आपका फाइल कराया जाता है कोई कंपनी का, तो कंपनी बनाई जाती है, तो उसमें पूछा जाता है कि आपका टर्नओवर कितना होगा। छोटी कंपनी है, प्राइवेट है, तो 10 लाख का होगा। प्राइवेट लिमिटेड है तो कितने का होगा। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जीएसटी आपको कितनी देनी पड़ेगी। तो आपका इसका आंसर हमेशा यही होगा कि जो जीएसटी होगी वो सेल्स पे पेबल है, ना कि एडवांस में। यानी कि जब हमारी सेल होगी तो जीएसटी हम सेल के हिसाब से देंगे, ना कि हम एज्यूम पे कि हमारा पिछले साल 250 करोड़ का टर्नओवर था, तो हम एडवांस में 250 करोड़ का ही हम पहले से जीएसटी टैक्स भर दें। गॉट इट? Okay, sir. So today's exercise is over. And any more Sir, what is questions? the difference? Sir, what is the Yeah. difference between market price and cost price? Mark price and cost price. Cost. When a shopkeeper sells some product, then it is mark price. Mark price shows about shopkeeper, and cost price for the buyer. यानी जब भी कोई शॉपकीपर मान लीजिए किसी पे प्रोडक्ट के मार्क प्राइस करता है 100, इस पे डिस्काउंट देता है 40%, तो ये जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा बायर को, ये पड़ेगा 60 रुपीज आफ्टर द 40% डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है, वो मूल्य होता है जो एक कस्टमर या हम चुकाते हैं शॉप पर। और मार्क प्राइस वो होता है जो एक दुकानदार अपने इस प्रोडक्ट पे टैग करता है। ये हमारा प्रोडक्ट 500 का है, 1000 का है, भले वो अपने मूल कीमत से जो उसके एक्चुअल प्राइस से कितना ज्यादा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी गेन करना होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you, sir. So sir, chapter is closed and completed. Sir, are you listening?